देख रहे यूपी मांगे उत्तर बजट सत्र के चौथे दिन आज राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में चर्चा हुई। नेता प्रतिपक्ष ने बजट को निराशाजनक बताया और कहा है विभागों को बजट नहीं दिया जा रहा। बजट के अलावा सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सदन के भीतर जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया और बिहार सरकार का रेफरेंस देते हुए कहा कि यूपी में भी सरकार चाहे तो जातीय जनगणना करवा सकती है। अखिलेश ने मांग की कि यूपी में जातीय जनगणना हो। हालांकि अखिलेश की इस मांग पर सरकार ने अभी तक आधिकारिक बयान तो नहीं दिया, लेकिन सरकार के कई मंत्रियों ने कहा है कि अखिलेश यादव 24 के लिए एजेंडा तैयार कर रहे हैं, इसलिए जातीय जनगणना पर जोर दे रहे हैं। मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि अखिलेश सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे कि क्या 24 के लिए अखिलेश जाति पर जोर दे रहे हैं। पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। अध्यक्ष महोदय, हम जाति जनगणना चाहते हैं और बिना जाति जनगणना के ये नारा आपका अधूरा है। सबका साथ कैसे होगा जब हमें और आपको नहीं पता कि हम कितने हैं आबादी में। गांव के लिए सर क्या मुझे भरोसा है कि ये समय की बात है, जाति जनगणना भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ही कराएगी। आप बैठिए। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि जातीय जनगणना जब भी हुई है संवैधानिक एक प्रारूप के उस पे हुई और आगे भी अब समय आ गया है। जातीय जनगणना जो संवैधानिक रूप से होगी वो सबको स्वीकार। आपस में बात नहीं। देखिए, अखिलेश यादव को विकास की रोशनी नहीं दिखाई पड़ रही है, इसीलिए वो इस गर्मी में काली शेरवानी पहन करके आए थे। निश्चित रूप से कहते हैं जब राजपाट चला जाता है और आने की उम्मीद नहीं होती तो आदमी डिस्टर्ब रहता है। में पूरा उनको समर्थन था। जिस समय पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे थे, उस समय तो समर्थन जुटाने की आवश्यकता थी नहीं उनको, ये काम उस समय कर लिए होते। जनगणना ये केंद्र का काम है। ये भारत के संविधान के अनुसार गणना की व्यवस्था दी गई, संवैधानिक व्यवस्था दी गई है, उसके अनुसार होना चाहिए। मूर्ख बनाने का काम नहीं होना चाहिए। तो चर्चा शुरू करें उससे पहले आज के सवाल क्या हैं उन पर नजर डालते हैं कि आज का सवाल क्या है। हार का डर इसलिए कास्ट फैक्टर है क्या? ये पहला सवाल हम आपको बता रहे हैं कि आखिर इस पूरे खबर को लेकर सवाल क्या उठ रहे हैं। हार का डर है इसलिए कास्ट फैक्टर है। 24 का घमासान सपा का जाति प्लान सामने आ गया है क्या? जाति जनगणना जरूरी या सियासी मजबूरी है? ये अखिलेश यादव का जाति जनगणना प्रेम चुनावी गेम है क्या? ये अपने आप में सवाल उठ रहे हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारा खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। पीयूष मिश्रा जी है, प्रवक्ता है सुभाषपा के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव रंजन जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। बाकी मेहमान और जुड़ेंगे, पॉलिटिकल प्रवक्ता जो है वो जुड़ेंगे। अजीत सिंह हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अजीत का रुख कर लेते हैं। अजीत, जरा समझाइए, जाति जनगणना की इतनी चर्चा हो गई, सदन में इतना हंगामा हो गया, अखिलेश यादव ने पुरजोर कोशिश की इस बात को रखने की, जरा पॉलिटिकली नफा नुकसान बताइए, इसके पीछे की रणनीति और सोच क्या है? देखिए, बिल्कुल अनुज, 22 की जो हार है उसकी 24 में वो भरपाई करना चाहते हैं और अखिलेश यादव को ये पता है कि जाति जनगणना, ओबीसी आरक्षण यही है जो उनको प्लस में कर सकती है। देखिए, निकाय चुनाव हुआ, उसमें भी अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी ने उस पूरे मसले को उठाया। हाई कोर्ट गया मसला, सुप्रीम कोर्ट गया मसला और उसके बाद देखिए राज्य सरकार ने डेडिकेटेड एक आयोग बना दिया। अब वो अपनी रिपोर्ट सौंप रहा है। तो अखिलेश यादव को भी ये लगता है कि जाति के आधार पर ही हम उत्तर प्रदेश में राजनीति कर पाएंगे। यम वाई समीकरण उनका फेल होता नजर आ रहा। तो उन्हें लगता है कि अब मोस्ट बैकवर्ड ओबीसी यानी 40% से ऊपर वोट बैंक आपको चाहिए अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपको सरवाइव करना है। तो देखिए, सबसे पहले उन्होंने पोस्टर लगाया, रामचरितमानस वाली कहानी शुरू की, उस पर फेल हो गए। उस पिच पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि अब हमने मना कर
दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य को, किसी भी धार्मिक मुद्दे पर बयान नहीं देंगे। अब जाति जनगणना पर आ गए। तो जिस तरह से आज पूरा मसला उठा, जैसे ही सदन की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई, बेल में शिवपाल यादव के नेतृत्व में जोरदार हंगामा हुआ, सदन स्थगित हो गया। अजीत, आपने बात भी की थी संजय निषाद से एक्सक्लूसिव, जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि संविधान के हिसाब से ये वो सारी चीजें होंगी, और उन्होंने एक शब्द यूज किया कि मूर्ख बनाने की कोशिश ना करें। देखिए, बिल्कुल संजय निषाद का सीधे तौर पर कहना था कि 1931 में जाति जनगणना हुई थी, पहले कांग्रेस ने उसको रोक दिया, बाद में फिर ये जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन ये केंद्र का विषय है और संवैधानिक तौर पर विधानसभा में उठाना ये गलत है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का इशू ही नहीं, ये तो केंद्र का मामला है, केंद्र में ये जाना चाहिए, अनुमोदन होगा, फाइल बढ़ेगी, विधेयक आएगा, राष्ट्रपति के यहाँ जाएगा। तो कई सारे ऐसे मसले पर जिस पर वो कह रहे थे कि भाई जो पिछड़ा वर्ग है, 4 बार आपकी सरकार थी, आपने कुछ क्यों नहीं किया, केंद्र में भी आप कांग्रेस के साथ गठबंधन में थे, वहां आपने क्यों नहीं किया, यही बात जो ओबीसी पिछड़ा, ये सवाल उठ रहे हैं। और यही सवालों के साथ अभिषेक राय जी आ गए हैं, सपा के प्रवक्ता हैं। अभिषेक राय जी, बहुत स्वागत है आपका। अभिषेक राय जी, यहाँ पर अजीत बता रहे हैं कि अब इस तरह के सवाल उठ रहे हैं कि भाई इतने साल आपकी सरकार रही, 17 से पहले भी आपकी सरकार थी, केंद्र को आपने बाहर से समर्थन किया, बीजेपी के लोग भी यही कह रहे, तब कर लिए होते। देखिए, हमने तो हमेशा से लगातार ये मांग करते रहे हैं, और आप देखते रहे होंगे कि हमने 2016 में इसका प्रस्ताव भी बना के भेजा था। तो हम लगातार इस चीज़ पे लगा, अपनी जो बातें हम इसमें कहते रहते हैं कि भाई समाज में जिसकी जितनी हिस्सेदारी हो उसकी उतनी भागीदारी सरकार को सुनिश्चित करनी चाहिए। ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास। कैसे होगा, कैसे होगा आप मुझे बताओ कि जब एक जाति जो बेचारी एकदम पिछड़ी जाती है, उसके किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, ना एजुकेशन का अधिकार मिल रहा है, ना कहते हैं उसको खाना मिल रहा है, सारी चीजें कहते हैं महंगाई की मार सब झेल रहे हैं, तो वो किस तरीके से ये चीज देखी जाएंगी। तो ये देखना बहुत जरूरी है। अब तो लोग किस तरीके से ये भी आरोप लग रहा है समाज के हर तबके को, ये भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की नजर 24 पर है, इसलिए जाति जनगणना याद आ रही है, उचित न्याय मिल पाए। 24 पर नजर है, इसकी मांग कर रही है, तो क्या गलत? हाँ, 24 पर नजर है, इसलिए ये जाति जनगणना याद आ रहा है। अनुज भाई, आवाज आ रही है आपको? अनुज भाई, हाँ, आवाज आ रही है, ठीक है, दोबारा आ जाऊंगा अभिषेक राय जी, कनेक्ट कराते हैं। पीयूष